हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मीरो ने ब्रॉक लेसनर के AEW में आने के ऊपर क्या कहा, NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद अब क्या है थंडर रोजा का NWA में करियर स्टेटस, और हम जानने वाले हैं कि क्या आप थंडर रोजा NWA कंपनी छोड़कर AEW या फिर WWE कंपनी में जाने वाली है या नहीं, और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एबेडॉन की हेल्थ स्टेटस क्या है। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं इस हफ्ते की NXT और AEW की व्यूअरशिप। पर गाइज मैं हर बार की तरह ही इस बार भी आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 644 के व्यूअर्स, जो कि उनके शो के मुकाबले बहुत ही कम थी। पर गाइज वही अगर हम बात करें लास्ट वीक वाले डायनामाइट की, तो गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 753 के व्यूअर्स, जो व्यूअरशिप डायनामाइट शो के मुकाबले भी बहुत ही कम थी। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज को अपने व्यूअरशिप में फायदा हुआ है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक वाले NXT के शो के मुकाबले करीब 36% ज्यादा बढ़ी है, जो कि NXT की व्यूअरशिप में काफी तगड़ा जंप है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 876 के व्यूअर्स, जो कि NXT के शो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया व्यूअरशिप है, क्योंकि गाइज इस वीक NXT का हैलोवीन स्पेशल हैलोवीन हेवक शो था। पर गाइज वही अगर हम बात करें इस वीक वाले AEW डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक वाले AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 3.7% ज्यादा बढ़ी है। और गाइज इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 781 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के शो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। पर इन फिगर से हम समझ सकते हैं कि गाइज इस वीक वाले AEW और NXT की व्यूअरशिप बैटल में NXT ने AEW को हरा दिया है, और NXT के लिए ये जीत काफी देर बाद आई है। और इस वीक AEW का नॉर्मल डायनामाइट शो था और NXT का NXT स्पेशल हैलोवीन हेवक शो था, तो पॉसिबली इसी रीजन से इस वीक वाले व्यूअरशिप में NXT ने AEW को हरा दिया है। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें डेमोग्राफिक्स की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक है 12 और NXT का रैंक है 21, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज अब तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक वाले इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज हमेशा की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें इस वीक वाले AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग से, तो गाइज इस वीक वाले AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है बिग सॉल, नंबर 3 पर आती है एबेडॉन, नंबर 2 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, और गाइज नंबर 1 पर आती है नायरा रोज। और स्टिल है हमारी AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा। और मुझे नहीं लगता कि हमें इस वीक वाले AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक वाले AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक वाले AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं बुचर और ब्लेड, नंबर 3 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं यंग बक्स। और स्टिल है AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR। और हमें इस वीक वाले AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक वाले AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक वाले AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 3 पर आते हैं लांस आर्चर, नंबर 2 पर आते हैं MJF, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं ब्रायन केज। और स्टिल है AEW के TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी और AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें इस वीक वाले AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, जहां पर शॉन स्पियर्स को इस लिस्ट से बाहर कर डार्बी एलन नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं। और यही थी इस वीक वाली AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर इंजर्ड होने के बाद अब एबेडॉन की हेल्थ स्टेटस क्या है। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था कि इस वीक वाले डायनामाइट शो की टेपिंग में एबेडॉन और टाया कॉन्टी का एक मैच था, और जैसे ही उस मैच की टेपिंग शुरू हुई तो गाइज टाया कॉन्टी का एल्बो एबेडॉन की गर्दन के ऊपर टकराया, जिससे कि एबेडॉन उस मैच में नॉकआउट हो चुकी थी और एबेडॉन सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसीलिए एबेडॉन को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसके बाद अब एबेडॉन को लेकर एक हेल्थ अपडेट सामने आई है कि गाइज अब एबेडॉन ठीक है और वो अच्छी तरीके से सांस भी ले पा रही है, और अब वो अपनी इस इंजरी से रिकवर कर रही है, जो एबेडॉन की हेल्थ अपडेट बहुत ही अच्छी है। पर एबेडॉन की इन रिंग रिटर्न के बारे में बात करते हुए अपडेट सामने आ रही है कि गाइज हमें पॉसिबली आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर एबेडॉन अपना इन रिंग रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि अब भी एबेडॉन को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए करीब 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, जो एबेडॉन के बारे में हेल्थ अपडेट सामने आ रही है। और मैं भी होप कर रहा हूँ कि एबेडॉन जल्दी से एकदम ठीक हो जाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और
और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या अब एनडब्ल्यूए की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद क्या थंडर रोजा एनडब्ल्यूए कंपनी छोड़कर एईडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करने वाली है या नहीं। तो गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग इवेंट में थंडर रोजा ने अपनी एनडब्ल्यूए विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एईडब्ल्यू रेसलर सेरेना डेप के अगेंस्ट डिफेंड की थी, जिस मैच में थंडर रोजा को हराकर सेरेना डेप एनडब्ल्यूए की नई विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है। जिसके बाद हाल फिलहाल में थंडर रोजा को लेकर बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि गाइज अब थंडर रोजा का एनडब्ल्यूए के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और हमें पॉसिबली अब थंडर रोजा एनडब्ल्यूए कंपनी छोड़कर एईडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। जिन अपडेट्स के ऊपर बात करते हुए एनडब्ल्यूए के चेयरमैन ने कहा कि हाल फिलहाल में थंडर रोजा को लेकर जो कोई अपडेट सामने आ रही है कि थंडर रोजा का एनडब्ल्यूए के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और अब वो एईडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन कर सकती है, ये सभी रूमर्स गलत और झूठे हैं। और इन रूमर्स के ऊपर बात करते हुए एनडब्ल्यूए के चेयरमैन ने कहा कि थंडर रोजा का एनडब्ल्यूए के साथ काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट है और साल 2021 तक थंडर रोजा एनडब्ल्यूए कंपनी के साथ ही रहने वाली है। जो बात एनडब्ल्यूए के चेयरमैन ने थंडर रोजा के एनडब्ल्यूए कंपनी के साथ स्टेटस के ऊपर बात करते हुए कही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस साल 2021 तक थंडर रोजा एनडब्ल्यूए कंपनी छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। पर मुझे इस चीज ने सरप्राइज किया है कि गाइस एईडब्ल्यू की रेसलर सेरेना डेप एनडब्ल्यूए की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है, जो हाल फिलहाल में देखा जाए तो रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही वियर्ड चीज है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर के एईडब्ल्यू कंपनी में आने के ऊपर मीरो ने क्या कहा। तो गाइस आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, जिससे करंटली ब्रॉक लेसनर किसी भी कंपनी में जाने के लिए एकदम फ्री एजेंट है। और यही जब मीरो के लेटेस्ट इंटरव्यू में मीरो से पूछा गया कि क्या ब्रॉक लेसनर एईडब्ल्यू कंपनी में आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है। तो गाइस इस सवाल का जवाब देते हुए मीरो ने कहा कि ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है और ऐसे सुपरस्टार को एईडब्ल्यू अपनी कंपनी में जरूर लाना चाहेगी। पर मीरो को पर्सनली लगता है कि एईडब्ल्यू को ब्रॉक लेसनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी ब्रॉक लेसनर के बिना भी काफी अच्छी चल सकती है। इसीलिए मीरो नहीं चाहते कि ब्रॉक लेसनर एईडब्ल्यू कंपनी में आए। पर गाइस यहाँ पर मीरो ने यह भी कहा कि अगर ब्रॉक लेसनर एईडब्ल्यू कंपनी में आते हैं तो ब्रॉक लेसनर के सबसे पहले अपोनेंट के तौर पर मीरो ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहेंगे, क्योंकि मीरो भी ब्रॉक लेसनर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जो बात मीरो ने अपने इस इंटरव्यू में कही है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या ब्रॉक लेसनर को एईडब्ल्यू कंपनी में आना चाहिए या नहीं। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?